और 22 दोनों ही सालों में रोहित शर्मा की तरफ से रन्स नहीं आ रहे हैं। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। रोहित शर्मा के आकाश, रोहित शर्मा के अगर हम अभी दोनों प्लेयर्स के ऊपर स्पेसिफिकली बात कर लें, रोहित शर्मा के T20 या फ्यूचर को तो मैं यही कहूंगा, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस अफगानिस्तान सीरीज में भी आप मौका नहीं देते हैं तो आईपीएल के अंदर फॉर्म आए, और जिनको आपने अफगानिस्तान सीरीज में मौका दे दिया उन्होंने अगर यहाँ पर रन्स बना दिए तो बाद में उनको बाहर करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जायसवाल को आपने चांस दिया, ऑन एंड ऑफ जायसवाल ने इंप्रेस किया, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी आपके लिए रन्स बनाकर दिए हैं। शुभमन गिल T20 में हाल फिलहाल में उनका फॉर्म नहीं है, लेकिन जायसवाल अपनी जगह इस कारण से भी वहां कंफर्म कर देते हैं बिकॉज जायसवाल इज योर लेफ्ट हैंडेड बैटर। और जायसवाल ने पिछले आईपीएल के अंदर अगर आपको याद हो आकाश, 12-13 गेंदों में 50 आ रही है, वो 98 रनों की पारी, जब उन्होंने बटलर को रन आउट करवा दिया, एक तरफा उन्होंने अपना मैच जितवा दिया। तो जायसवाल जिस इंटेंट से खेल रहे हैं वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं चला रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल आपके लिए आपका बैकअप ओपनर है, वो इस बात के लिए लड़का चिल्ला रहा है कि भाई उसको तो खिलाओ, वो ऐसा इंटेंट दिखाता है आपके लिए वाइट बॉल क्रिकेट में। नहीं, वो तो पहले 6 ओवर में आपको चाहिए भी ऐसा बैटर जो ऊपर से इंपैक्ट दे, और किसी दिन ये जायसवाल का दिन हो गया तो वो अकेले ही आपको मैच खत्म करके दे सकते हैं। पहले 6-7 ओवर में इतने रन बना देंगे कि आपका प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा, चाहे आप टारगेट सेट कर रहे हो या फिर टारगेट चेस कर रहे हो। तो जायसवाल के साथ ये चीज आपको मिलता है, और इसीलिए आप ऐसे प्लेयर्स को चाहते हैं जो इंपैक्ट लाए ऊपर से। उनके साथ रोहित शर्मा होंगे नहीं होंगे ये डिबेट है, और ये यहीं पर खत्म होगा जब आपको अफगानिस्तान वाली सीरीज जो आप बता रहे थे कि अफगानिस्तान में चांस मिलता है या नहीं मिलता, नहीं मिलेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि आईपीएल और इतना आगे आप जाओगे कि आईपीएल में रोहित शर्मा अच्छा कर दे। और पहली बात कि आईपीएल में अभी तो ये भी पक्का नहीं है कि खेल किस टीम से रहे हैं। अभी भी मुंबई इंडियंस अभी तक उस मुद्दे पर पूरी तरीके से बात सामने नहीं आई है। रोहित शर्मा का पॉइंट नहीं आया अभी तक, कोई स्टैंड नहीं आया है। अभी भी ट्रेड विंडो ओपन है, अब 1 महीने तक रहेगा जब तक आईपीएल का शेड्यूल नहीं आता, उसके 1 महीने पहले तक वो विंडो ओपन रहेगी। रोहित शर्मा का कुछ भी पता नहीं है अभी तक, ना उनके तरफ से एक भी बात नहीं कही गई इसको लेकर, ना ही हार्दिक पांड्या को जब कप्तान बनाया उसको लेकर कितने दिन हो गए, तो वो भी क्लियर नहीं है। अब उस माइंडसेट के साथ रोहित शर्मा के लिए आईपीएल में परफॉर्म करना वो एक अलग चैलेंज होगा। अल्टीमेटली अगर कहीं मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलते हैं अंडर हार्दिक पांड्या, कह तो देंगे, हम कह तो रहे हैं कि अंडर हार्दिक पांड्या खेलेंगे, तो परफॉर्मेंस क्या आ पाएगी उस तरीके से जहां पर अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। एक आपका जो फेलो कप्तान आपका नया बना है उस टीम के जिसके लिए आप कप्तानी करते थे, मुंबई इंडियंस ने इतनी पोस्टें कर दी, वहां पर एक भी रिएक्शन नहीं किसी भी पोस्ट पे, किसी भी मतलब कुछ भी नहीं आया। तो थोड़ा सा वो भी है ना कि आईपीएल में कैसे रोहित शर्मा अचानक से आप सोच रहे हो कि मुंबई इंडियंस के लिए जाके तबाही मचा देंगे, आसान नहीं होता। ऐसे में अभी टेस्ट मैच में रन नहीं आया, पहले टेस्ट मैच में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ख्याल कहीं कहीं सोच कहीं और है, कुछ और सोच रहे हैं, उस तरीके से नहीं नजर आ रहा था फोकस। तो आसान नहीं होता है, और ऐसे में अफगानिस्तान वाली सीरीज ही इंपॉर्टेंट होगी। आईपीएल तक अगर आप सोच रहे हो कि आईपीएल में आकर वहां पर ये हो जाती है, एक चीज जो हक में जाती है रोहित शर्मा के, जो मैंने पिछले लाइव में भी आपको कहा था, रीसेंट फॉर्म। रीसेंट फॉर्म मैटर करता है, चाहे आपने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कुछ भी किया हो, चाहे आपने एशिया कप में कुछ भी किया हो, वो 1 साल 1.5 साल पहले की बात हो गई। शुभमन गिल का आपने पॉइंट उठाया था, मैंने पिछले लाइव में भी आपको बोला था शुभमन गिल का शुरुआत बहुत अच्छा हुआ था, 100 पे 100 लगा रहे थे, 200 भी लगाया था। आज गिल एक रन के लिए तरस रहा है। रीसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, डिप हो गई है, WTC फाइनल के बाद से लगातार वो नीचे ही गिरता जा रहा है ग्राफ। आज रन नहीं आ रहे हैं, आज किसी भी फॉर्मेट में रन नहीं आ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड रोहित शर्मा का पूरा वर्ल्ड कप उठाकर देख लो, जैसी फॉर्म वहां पर थी, जिस तरीके से रन वहां पर बने थे, तो रीसेंट फॉर्म मैटर करता है। ये जो आप आंकड़े देख रहे हो ये 2022 वर्ल्ड कप के हैं, अब अक्टूबर का है ये, उस बात को 1 साल से ऊपर बीत चुका है। अभी के टाइम में रोहित शर्मा जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और जो टेम्पलेट दिखाया है पहले 10 ओवर में ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो मैटर करता है। और वो शायद सिलेक्टर्स भी उस चीज को देखेंगे कि रोहित किस तरीके से अभी खेल रहे हैं, वो अल्टीमेटली हो सकता है कि वहां पर उसी तरीके से फैसला लिया जाए। इस चीज में मेरा एक और पर्सपेक्टिव है अलग थोड़ा सा, कि अगर ऐसा होता है, देखो ना मीटिंग में आपका एक और चीज निकल के आ सकती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को चांस मिले, किसी एक खिलाड़ी को ना मिले अफगानिस्तान सीरीज में। अगर ये होता है, सपोज करो, अगर मैं इंपैक्ट की बात करता हूँ, ठीक है, नाम वाम देख लिया आपने, हर बार करके देख लिया कि आप नामों को प्रेफर करते हो तो आप फंस जाते हो, आप बड़े नाम के लिए जाते हो आप फंस जाते हो, आपको उसी को चुनना है जो कि परफॉर्म करे, ठीक है। अगर अभी तक हम T20 में इंपैक्ट एक बड़ी चीज होती है क्रिकेट के अंदर, अगर इंपैक्ट की बात करें, अगर ये जो स्टैट्स बोल रहे हैं, जो परफॉर्मेंस बोल रही है रिसेंट, वो रोहित शर्मा से ज्यादा विराट कोहली की बोल रही है।
तो ऐसा भी हो Recent सकता है। कहाँ बोल रही है भाई, रिसेंट तो वर्ल्ड कप का उठाओ ना। मैं बोल तो रहा हूँ कि रीसेंट फॉर्म की अगर बात Recent, करें, हाँ, उसमें विराट ने 750 लगाए थे, रोहित ने भी 500 से ऊपर विराट लगाए थे। आगे थे उस हिसाब से, तब हाँ, भी विराट मानता हूँ आगे थे। आगे और इवन अभी भी अगर आप टेस्ट की बात करें, रीसेंट फॉर्म आपने अभी बोला, हाँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, बात कंप्लीट करने दो। ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि विराट कोहली अगर आपका टेस्ट मैच में रन बना रहे हैं, वहां पे 76 रन बनाए थे, पारी खेली थी, सेटल दिखे थे। तो रीसेंट फॉर्म अगर हम उठा के देखें, विराट कोहली का इंपैक्टफुल है, विराट कोहली के T20 स्टैट्स इंपैक्टफुल है, उन्होंने वो इंपैक्ट छोड़ा है। तो यहाँ पे अगर अफगानिस्तान सीरीज के लिए ये डिसीजन आता है कि हम नाम को प्रेफर नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी और नाम से भी विराट कोहली थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आगे चल रहे हैं T20s में, रोहित से थोड़ा सा आगे, टू बी ऑनेस्ट। इसमें कोई हेट नहीं है रोहित को, बट जो दिख रहा है वो दिख रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है सिनेरियो कि मीटिंग के अंदर ये निकल के आए कि मे बी अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपको स्क्वाड में विराट कोहली दिखे और रोहित शर्मा ना दिखे। बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं इसके, बहुत ज्यादा चांसेस है। मेरे को नहीं लग रहा कि विराट कोहली को आप बाहर करोगे, और अगर देना होगा तो आप अभी मौका दोगे। और अब आपने बहाना मार दिया ना कि भाई इनको रेस्ट देना था, अफगानिस्तान सीरीज के अगेंस्ट हमें नए बच्चों को ट्राई करना था, भाई ये मत कर देना, अब मत बहाना देना, नहीं, रेस्ट अब क्या? क्लैरिटी दे दो, नहीं, अब रेस्ट क्लैरिटी क्या? दे दो। अफगानिस्तान सीरीज में विराट का नाम नहीं आया, रोहित का नाम नहीं आया, आप मानकर चलो T20 वर्ल्ड कप दोनों नहीं किसी खेले। एक का तो आएगा, ये आप दोनों देख नहीं लेना। खेल, अब आएगा नहीं आएगा दैट्स अनदर मैटर, किसी एक का आएगा। ऑन द सेम एंड काफी लोग ये भी कह रहे हैं ना काश कि आएगा तो दोनों का आएगा, नहीं आएगा तो किसी का भी नहीं किसी आएगा। का नहीं आएगा। और नहीं भाई, भाई मेरे हिसाब से यही होगा। देखो अल्टीमेटली आप कह रहे हो विराट के, बिल्कुल है, मान लिया आपकी बात, T20 वर्ल्ड कप में इंपैक्ट है, वर्ल्ड कप में इंपैक्ट है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं, सारी चीजें। अभी भी टेस्ट मैच जहां पे आपकी हालत खराब हो गई, लास्ट में विराट कोहली ही खेल रहे थे, हर एक चीज मान ली आपकी। लेकिन जिनको मौका मिला आफ्टर विराट कोहली, आप उस चीज को भी कंसीडर करोगे। अगर आपने बीते एक साल में किसी प्लेयर को ट्राई आउट किया नंबर 3 पे, तो आप ये भी देखोगे कि उस प्लेयर ने कैसा किया है। विराट के जाने के बाद क्या मैचेस जिताए हैं उस प्लेयर ने। सूर्य कुमार यादव का आप देख लो, 7 मैच खेला उसने नंबर 3 पे जी, 100 लगाया हुआ है और 42 के ऊपर की एवरेज है, और मैचेस सारे 100 जिताने वाले हैं। तो सूर्या ने नंबर 3 पे वो इंपैक्ट डाला है। चलो आकाश, तो आकाश चलो मैं आपकी बात मान गया, सूर्य एट नंबर 3, देन हु एट नंबर 4? सूर्य नंबर 3 पर डाल के नंबर 4 आपका फंस रहा है। नहीं, किसको लॉक है नंबर 4? बता दो मेरे को नंबर 4 जरा, बता दो नंबर 4। नंबर 4 पे तिलक को ट्राई करोगे, तिलक ने शुरुआत अच्छी की पर उसके बाद हाल फिलहाल में तिलक हैज नॉट बीन इंप्रेसिव। बट व्हाई नंबर 4 हार्दिक पांड्या आपके लिए? यार आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए नंबर 4 पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, फिर नीचे क्या करोगे? 5 पे रिंकू, 6 पे जितेश, आपके या हिसाब राहुल, आप इस अकॉर्डिंग पूरी प्लेइंग 11 बता दो एक बार, इस अकॉर्डिंग नहीं, प्लेइंग 11 पूरी बता दो मुझे जरा। मेरे हिसाब से जायसवाल के साथ इधर शुभमन गिल या गायकवाड ओपन करेंगे। ठीक है। नंबर 3 सूर्य कुमार यादव, सूर्य। नंबर 4 आपके कैप्टन अगर हार्दिक पांड्या आपके कप्तान है, या फिर सूर्या, जो मर्जी जो भी चलो कप्तान ठीक हो। है। 4 पे हार्दिक, 5 पे रिंकू, 6 पे जितेश या राहुल। केएल राहुल अगर चाह रहे हो कि केएल राहुल आपके लिए आके फिनिशर का रोल प्ले करे, अगर वो आते हैं, हालांकि मैं तो नहीं हूं इसके पक्ष में कि केएल राहुल को मौका मिलना भी चाहिए बाय द वे, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। केएल राहुल जिस तरीके से ये हमेशा घूम फिर कर केएल राहुल की तरफ चले जाते ठीक हैं, है। हो सकता है कि केएल राहुल आपको दिख भी जाए नंबर 6 ठीक है, आगे। नंबर 7 पे आप याद तो अक्षर पटेल के साथ जाओगे या रविंद्र जडेजा के साथ, वो अल्टीमेट कॉल होगा। देन आपके पास एक स्पिनर का चांस है, मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई का बनता है, लेकिन ये कुलदीप यादव के साथ तो prefer बेसिकली कर रहे हैं। आप विराट को नहीं रख रहे हो। मेरे हिसाब से ये आपकी टीम होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने इस एंड टीम के रीजन फॉर साथ, ड्रॉपिंग विराट? नहीं, रीजन फॉर ड्रॉपिंग विराट इज दैट आपने एक साल एक टीम के साथ खेला है जिसने आपके लिए अच्छा किया है, जीता है मैच। आप अगर टीम बना रहे हो, आगे सोच रहे हो, जब आपने एक साल पहले सोचा था कि अब हमको ट्रांजिशन करना है, अब फिर आप वापस और जाओगे। फिर आईसीसी इवेंट में आप बिना किसी सीनियर प्लेयर के जाओगे यार senior- टॉप ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर। फिर सूर्य, अगर आप सूर्य कह रहे आपको सूर्य अभी जाएगा। नंबर 1 T20 बैटर नहीं करके देगा आपके लिए वर्ल्ड कप में, तो कौन जीताएगा? अब और तो आपको उम्मीद लगानी होगी अगर सूर्य विराट कुमार कोहली- यादव से, अगर- हार्दिक पांड्या से। और अगर विराट कोहली कहे कि बताइए, अगर आप ऐसा अब अपने व्यूपॉइंट पूरा बताना, अगर विराट कोहली कह रहा है सिलेक्टर्स को भाई मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों बाहर निकाला जा रहा है, प्लीज एक बार जस्टिफाई कर दो, क्या कहोगे आप? क्या जस्टिफिकेशन है उसकी? There is no देखो, मैं justification कोड- because यहीं पर- that player scored runs, man. भाई मुझे पता है कि उसने स्कोर किया है। हर format अगर में अगर हर विराट बार कोहली किया। अगर विराट कोहली का नाम आता भी है तो मैं हैरान नहीं होगा इसमें कि विराट का नाम क्यों आया, तो आप क्योंकि वो इसका डिजर्व आंसर करते हैं। that why not विराट? आंसर मैंने रीजन दिया, अभी आपको बताया। दे दो। जब विराट कोहली के बाद आपने एक साल खेला, एक साल पूरा हो गया ना 2022 T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। हाँ। ठीक है, उस समय आप ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, आपके सीनियर्स रेस्ट पर थे, और अभी व्हाइट बॉल सीरीज के लिए उन्होंने ब्रेक मांग लिया था, सारी चीजें मान ली। उस टाइम पे आपने मैचेस खेले, T20 सीरीजेस खेली, श्रीलंका खेला, न्यूजीलैंड खेला, अभी ऑस्ट्रेलिया खेला, अफ्रीका खेला, वेस्ट इंडीज खेला, लगातार आपने मैच खेला। ना रोहित शर्मा भी नहीं थे, विराट कोहली भी नहीं थे, विराट नंबर 3 पर नहीं थे। विराट की जगह जिनको आपने नंबर 3 पर ट्राई किया, राहुल त्रिपाठी को ट्राई किया, ड्रॉप हो गए। सूर्य कुमार यादव को ट्राई किया, तिलक वर्मा को भी ट्राई किया था एक सीरीज में। जिन जिन प्लेयर्स को आपने ट्राई किया,
वो भी तो आकर बोल सकते हैं कि अब सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर आके उसने जिस तरीके से रन्स बनाए, वो भी आकर बोल सकता है कि मैंने क्या गलत किया, नंबर 3 पर जब मुझे मौका मिला मैंने 100 लगाया, मैंने 40 के ऊपर की एवरेज से रन्स किए, मेरा स्ट्राइक रेट 170 का रहता है जब मैं नंबर 3 पर बैटिंग करने आता हूं, और बतौर कप्तान भी अगर मैंने खेला भी तो 100 लगाया है। तो सूर्या भी तो ये बात बोल सकता है। भाई मैं तो बोल रहा हूँ विराट कोहली एज एन ओपनर, सीधी सी बात, मेरे को चाहिए नहीं 3 नंबर पे, मेरे को विराट कोहली एज एन ओपनर तो चाहिए। फिर आपने मेरे को जायसवाल तो फिर आपने गायकवाड़ जायसवाल के अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, उनके रन्स के साथ काम में जस्टिफिकेशन किया। अब अगर हम आज के जो अपडेट आए हैं, आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आर्टिकल सामने आया है, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया के उस आर्टिकल्स को, दूसरे वाला दिखाया करो, देते हैं पहले, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया के उस आर्टिकल को लिंक करो उस रिपोर्ट्स के साथ जो आ रही थी तकरीबन आज से महीने पहले वर्ल्ड कप हारने के बाद, कि विराट कोहली की T20I में जगह नहीं बन रही है, तो वो क्या शायद इसी कारण से नहीं बन रही है कि आप उनको ओपनिंग पे देखना चाहते हैं और नंबर 3 पर या फिर उसके नीचे आप अपना विकेट कीपर बैटर फिट इन करना चाहते हैं, क्योंकि आप रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव विद 6 बॉलिंग ऑप्शंस इसके साथ जाना चाहते हैं। मतलब यहीं पे आप कहना कि फंस रहे हैं ना। और अगर विराट भी आते हैं और रोहित भी फिर आ रहे हैं, आप कह रहे हो विराट से ओपन करवा लो, रोहित और विराट से ओपन करवा लो, गायकवाड़, जायसवाल, शुभमन गिल, वो क्या करेंगे फिर? मैं तो कह रहा हूँ जायसवाल विराट, मैंने कहा जायसवाल विराट से ओपन करा लो। अच्छा। मेरे को शुभमन गिल और रोहित, शुभमन गिल और साथ में ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों में से एक भी नहीं चाहिए भाई। एक बैकअप ओपनर ले जाओ शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में से, क्योंकि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आती है, अल्टीमेटली इतने साल विराट ने नंबर 3 इंडिया के लिए खेल कर किया है, बनाया है। एक सेकंड, फिर प्रयास यहाँ पर अगर आप कह रहे हो गायकवाड़ और शुभमन, इसमें से गायकवाड़ की आपने कहा कि अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, आपने आज तक गायकवाड़ को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाने का मौका ही कब दिया? कितना गायकवाड़ ने कंसिस्टेंटली खेल लिया? चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके बहुत बड़ी टीम है, चैंपियंस बने हैं अभी सीजन इस फॉर्मेट में, और उन्होंने गायकवाड़ को कंसिस्टेंटली खिलाया। गायकवाड़ वो प्लेयर है जिसने व्हाइट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट में 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए। बट गायकवाड़ का पता क्या है, मैं बताता हूँ, गायकवाड़ ने एक बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली थी और वहां पे शतक भी चढ़ा इन्होंने, वो एक इनिंग आई, हालांकि लगातार अभी भी देखना बाकी है, ये बात भी आपकी अच्छा पॉइंट है कि भाई, हाँ जी ये लो जी, तो मैं वही कह रहा हूं कि अभी भी गायकवाड़ का थोड़ा और परफॉर्मेंस देखना बाकी है अगर मौका मिलता है तो। बट मेरे लिए गायकवाड़ इसलिए जगह नहीं बना पा रहा है, मैं विराट कोहली को इसलिए फिट इन कर रहा हूं। देखो जो रिपोर्ट्स लक्षित भाई बता रहे हैं उसमें एक और चीज थी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, वो वहां पे जो सिलेक्टर्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया था कि ये बात कन्वे कर दी गई है, बातें कन्वे भी नहीं की गई है, बातें ये हुई है कि भाई आपका जो ओपनिंग स्लॉट है ना, क्योंकि सवाल पूछा गया था कि विराट कोहली को आप ओपनिंग स्लॉट में भी तो फिट इन कर सकते हो, तो सिलेक्टर्स का ये मानना है कि हमारे पास और भी ओपनिंग के ऑप्शंस है, हमारे पास ओपनिंग का स्लॉट फुल है, जो कि रिपोर्ट्स के हिसाब से आ रहा था कि सिलेक्टर्स की तरफ से यही सोचे कि हमारे पास ऑलरेडी ओपनर्स के स्लॉट बहुत सारे ऑलरेडी फिल्ड है। तो किसी ने भाई पूछा, किसी ने बोला कि यार आईपीएल में अगर परफॉर्मेंस आ गई तो बोला कि नहीं भाई आईपीएल में परफॉर्मेंस आई तो देखेंगे, आईपीएल में परफॉर्मेंस आई तो हम देखेंगे, बट लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से भाई मैं यही कह रहा हूं कि विराट कोहली, देखो ना आशीष नेहरा की एक बात बड़ी मेरे को पसंद आती है, मैं उनका वो बार बार इंटरव्यू अगर जाके देखता हूं, उन्होंने ये बोला था कि आप T20 फॉर्मेट में मानता हूं कि बड़ा तेज फॉर्मेट में यहाँ पे आपको चाहिए एग्रेसिव प्लेयर्स, पर ये नहीं कि भाई ऊपर से ये आ गया, ऊपर से अटैकिंग बैटर्स, मिडिल ऑर्डर में अटैकिंग बैटर्स, आप हर जगह अटैकिंग बैटर्स भर दीजिए और धूम धड़ाका इधर उधर छक्के चौके, नहीं भाई आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि गेम चला के भी खेले, और विराट कोहली के पास वो एक्सपीरियंस है। भाई आपकी बात से मैं एग्री करता हूं पांडे जी, नहीं यार प्लीज लेट मी कंप्लीट, मैं ये कह रहा हूं व्हाट आई एम सेइंग कि जिस हिसाब से आपका जो प्लेइंग अगर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया, क्योंकि मेरे को विराट कोहली जेन्युइनली अगर मैं बोलूं मुझे नहीं चाहिए कि ड्रॉप करो आप विराट कोहली को, क्योंकि भाई आपको उस बंदे ने मैचेस जितवाए हैं, आपको वो कन्वर्ट करके दिया है। आप अगर पूरी की पूरी युवा टीम की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यंगस्टर्स भेज देंगे, हम यंगस्टर्स ही खिलाएंगे, भाई मिश्रण रखो ना भाई, मिश्रण रखो ना यार। सूर्य कुमार यादव भाई जायसवाल तो यंगस्टर है, 2021 गायकवाड़ का एज है, बट लेकिन गायकवाड़ भी बहुत समय से नहीं खेल रहा, हार्दिक पांड्या 2016 है भाई। आप यंगस्टर की बात कर रहे हो, सूर्या नंबर 3 अगर मैं कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं हार्दिक पांड्या यंगस्टर है, सूर्य कुमार यादव है भाई, लेकिन सूर्या जिधर चल गया ना, इमाम लेट मी करेक्ट यू यार, सूर्या अब यंगस्टर नहीं है। नहीं मैं नहीं कह रहा यार सूर्या आप नहीं कह रहे ना, आप मैं सूर्या यंगस्टर, ना मैंने नहीं कहा सूर्या यंगस्टर है, मैं कह रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव की जो गेम है ना वो बहुत बढ़िया है, T20 के लिए एक्स फैक्टर है, लेकिन 3 नंबर पे अगर मैं कहता हूं इन केस ये सिचुएशन आती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले फाइनल में भी मैंने इन केस सिचुएशन बोला था, आप एक ही बात बोल के काउंटर बोल रहे थे
इन केस और ये इन केस में फंसते हैं। अगर आपका कोई बड़ा मैच आ गया जहां आपके यंगस्टर्स पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे हैं, फाइनल में प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। विराट कोहली प्रेशर एब्जॉर्ब करता है, फाइनल में भी 50 लगाया था, एक मैच में 100 नहीं लगाया। आप बोल रहे हो कि विराट कोहली का 100 था तो हम जीत जाते हैं। भाई बाकी प्लेयर क्या 4 डालने आए वहां पे, उनको भी तो रन करने ना। नहीं तो